तो मेरे भाई आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.1 हम देखेंगे। तो मेरे भाई अगर अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरे भाई प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न में मेरे भाई आव्यूह आपको दिया है और इसमें आव्यूह की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव ज्ञात करना है। तो मेरे भाई अगर आप इसके पहले वाले वीडियो हमारी नहीं देखें तो आप उसको जाकर पहले देख लीजिए। तो मेरे भाई पहला प्रश्न आव्यूह ए दिया गया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। तो मेरे भाई हम आव्यूह को पहले यहाँ पर लिख लिए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है आव्यूह दिया गया है और आव्यूह की कोटि पूछा है। तो मेरे भाई कोटि बताने के लिए सबसे पहले आपको बता दें आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ किसे कहेंगे। तो अगर मेरे भाई आप इस तरफ मतलब कि अगर आप क्षैतिज चलेंगे तो ये आपकी पंक्ति हो जाएगी। तो मतलब कि ये आपकी पहली पंक्ति हो जाएगी और ये आपकी दूसरी पंक्ति हो जाएगी और ये आपकी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। और मेरे भाई अगर आप ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये आपके स्तंभ हो जाएंगे। जैसे कि ये आपका पहला स्तंभ हो जाएगा और ये आपका दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा स्तंभ हो जाएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है आव्यूह की कोटि। तो मेरे भाई आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे। आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हम लोग आव्यूह की कोटि निकालने के लिए पंक्ति और स्तंभ को गुणे के रूप में लिख देते हैं और ये आपका आव्यूह की कोटि हो जाती है। तो यहाँ पर पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 पंक्ति है, गुणा लगाएंगे और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। तो आव्यूह की कोटि 3 गुणे 4 हो जाएगी। और मेरे भाई दूसरा प्रश्न कह रहा है अवयव की संख्या। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो मेरे भाई इसमें कितने अवयव है वो हमें बताना है आव्यूह में। तो अवयव संख्या याद करने के लिए इनकी कोटि को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके अवयव की संख्या आ जाएगी। जैसे कोटि 3 गुणे 4 की इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 12 अवयव की संख्या आ गया। और तीसरे में मेरे भाई इसी का तीसरा पार्ट कह रहा अवयव, अवयव ए मतलब कि A13, A21, A33, A24, A23 ये आपको बताना है। तो मेरे भाई अवयव को हम लोग AIJ से, अवयव को हम लोग AIJ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ आई मेरे भाई इसका मतलब पंक्ति और जी आपका स्तंभ से है। तो मेरे भाई यहाँ पर अवयव A13 मतलब कि अवयव 1 का मतलब है पंक्ति से और 3 का मतलब है स्तंभ से। मतलब अवयव 13 मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा ये रहा। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 19 आ गया। अवयव A21 मतलब कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये रहा, तो अवयव 21 आपका 35 हो गया। अवयव A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये रहा, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव -5। अब मेरे भाई A24 मतलब कि दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव, तो पहली दूसरी पंक्ति पहला दूसरे चौथे स्तंभ का अवयव ये रहा। तो मेरे भाई ये आपका हो गया। अब अवयव 23 मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति पहली दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ये रहा 5/2। तो मेरे भाई ये आपका हो गया। अब प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। तो मेरे भाई प्रश्न में कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो मेरे भाई प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है 24 अवयव किसी आव्यूह में तो इसकी कोटि क्या होगी। अगर मेरे भाई
24 अगर अवयव हैं तो इसकी कोटि या तो 1 गुणे 24 हो सकती है, या फिर 2 गुणे 12 यानी कि 24 गुणा करने पर 24 आए तो 12 दूना 24, या तो 2 गुणे 12 की कोटि हो सकती है, या 3 गुणे 8 कोटि हो सकती है, या इसकी कोटि 4 गुणे 6 हो सकती है। और या तो इसको पलट दो तो ये 24 गुणे 1 हो जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा, 8 गुणे 3 हो जाएगा, 6 गुणे 4, ये आपकी कोटियाँ हो जाएगी। अब इसके आगे क्या कह रहा है, यदि इसमें 13, मेरे भाई यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। अगर मेरे भाई 13 अवयव हैं, 13 अवयव है तो इसकी कोटि क्या हो सकती है, तो 1 गुणे 13 कोटि क्या होगा, या 13 गुणे 1 कोटि का होगा, और किसी को मल्टीप्लाई करने पर 13 तो आएगा नहीं। तो मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा कह रहा है, यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। अगर मेरे भाई तीसरा करेंगे, अब तीसरे में कह रहा है, यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ, 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। अगर 18 अवयव हैं तो हो सकता है कि 1 गुणे 18 कोटि का हो, या हो सकता है 2 गुणे 9 कोटि का हो, या हो सकता है 3 गुणे 6 कोटि का हो, या हो सकता है 18 गुणे 1 कोटि का हो, या हो सकता है 9 गुणे 2 कोटि का हो, या हो सकता है 6 गुणे 3 कोटि का हो। और उसके बाद कह रहा है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। अगर मेरे भाई 5 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगी। हो सकता है 1 गुणे 5 कोटि का हो, या हो सकता है 5 गुणे 1 कोटि का हो। तो मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया।